क्या तुमने कभी महसूस किया है कि बहुत से मर्द जिंदगी में डायरेक्शन खो देते हैं? उनके पास गोल्स होते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं। उनके पास रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं। उनके पास पोटेंशियल होता है, लेकिन पर्पस नहीं। और यही वो जगह है जहां से ये किताब शुरू होती है, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि मर्द परफेक्ट कैसे बने। ये सिखाती है कि मर्द अपनी असल फितरत को कैसे समझे। क्योंकि बहुत से मर्द अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कंफ्यूजन में गुजार देते हैं। वो सोसाइटी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो अप्रूवल के पीछे भागते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी डायरेक्शन खो देते हैं। डेविड डेडा कहता है कि एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत उसका पर्पस होता है। अगर मर्द के पास क्लियर पर्पस ना हो तो वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, वो इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, वो कंफर्ट के पीछे भागने लगता है। लेकिन जब एक मर्द को अपनी डायरेक्शन मालूम हो तो उसकी पूरी एनर्जी फोकस्ड हो जाती है। एक सुपीरियर मैन की सबसे बड़ी पहचान उसका मिशन होता है। वो जानता है कि वो जिंदगी में क्यों आया है। उसका काम सिर्फ सरवाइव करना नहीं, उसका काम क्रिएट करना है, उसका काम ग्रो करना है। किताब एक सख्त सच भी बताती है, कंफर्ट एक मर्द का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मर्द कंफर्ट जोन में रहने लगता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सुपीरियर मैन हमेशा ग्रोथ चूज करता है, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। एक और अहम कॉन्सेप्ट है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। ये जेंडर के बारे में नहीं है, ये एनर्जी के बारे में है। मैस्कुलिन एनर्जी डायरेक्शन और पर्पस होती है, फेमिनिन एनर्जी फ्लो और इमोशन होती है। रिलेशनशिप तब स्ट्रांग होता है जब दोनों एनर्जीज बैलेंस में हो। डेविड डेडा कहता है कि औरत अक्सर मर्द को टेस्ट करती है। ये टेस्ट मैनिपुलेशन नहीं होता, ये इमोशनल इंस्टिंक्ट होता है। औरत देखना चाहती है कि मर्द इमोशनली स्टेबल है या नहीं। अगर मर्द जल्दी रिएक्ट करे या इनसिक्योर हो जाए तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। लेकिन अगर मर्द काम रहे और ग्राउंडेड रहे तो रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। सुपीरियर मैन इमोशनल स्टॉर्म से नहीं डरता, वो उन्हें समझता है। वो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, वो इमोशनली प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंस मैस्कुलिन स्ट्रेंथ की अलामत है। एक और लेसन ट्रूथफुलनेस है। सुपीरियर मैन अपनी ट्रूथ से नहीं भागता, वो अपनी डिजायर्स, अपनी फियर्स और अपनी वीकनेसेस को ऑनेस्टली देखता है। सेल्फ ऑनेस्टी ग्रोथ का पहला कदम है। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि लाइफ लिमिटेड है, वक्त हमेशा कम है। इसीलिए सुपीरियर मैन डिले नहीं करता, वो अपने पर्पस को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं करता, वो आज एक्शन लेता है। डिसिप्लिन भी मैस्कुलिन कोर का हिस्सा है। अगर मर्द अपने वर्ड्स पर कायम ना रहे तो सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। जब तुम अपने वादे पूरे करते हो तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। सेल्फ ट्रस्ट रियल कॉन्फिडेंस की बुनियाद है। एक और पावरफुल आइडिया है सॉलिट्यूड। सुपीरियर मैन कभी कभी तन्हाई चूज करता है, क्योंकि साइलेंस में क्लैरिटी पैदा होती है, नॉइज में नहीं। जब तुम अकेले बैठकर सोचते हो तो तुम अपनी लाइफ को बेहतर समझते हो। डेविड डेडा के मुताबिक एक मर्द की जिंदगी का असल मकसद कंफर्ट नहीं है, पर्पस है, सर्विस है, ग्रोथ है। अगर मर्द सिर्फ कंफर्ट के लिए जिए तो वो अंदर से एम्प्टी महसूस करेगा। सुपीरियर मैन चैलेंजेस से नहीं भागता, वो उन्हें एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रेशर इंसान को स्ट्रांग बनाता है। रिलेशनशिप में भी मैच्योरिटी जरूरी है। लव सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, लव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, प्रेजेंस भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन असल में एक रिमाइंडर है कि एक मर्द की असल ताकत उसकी मैस्कुलिनिटी नहीं, उसकी कॉन्शियसनेस है। जब मर्द अपने पर्पस को समझ लेता है तो उसकी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाती है। वो डिस्ट्रैक्शन से आजाद हो जाता है। वो लोगों को प्लीज करने के बजाय अपनी डायरेक्शन फॉलो करता है। और शायद यही सुपीरियर मैन की असल तारीफ है। वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो ऑनेस्ट होता है, वो अवेयर होता है, और वो अपनी जिंदगी को पर्पस के साथ जीता है। अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हें पावरफुल लगे तो कमेंट्स में लिखो पर्पस। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और याद रखो,
एक मर्द की असल ताकत उसके मसल्स में नहीं, उसके मिशन में होती है।